वंदे मातरम। आप जुड़े हुए हैं नेटवर्क 10 के साथ और देख रहे हैं खास कार्यक्रम सत्ता का टेम्परेचर। कश्मीर में कश्मीरी पंडित फिर आतंकियों के निशाने पर हैं। शोपियां में आतंकियों ने 2 चचेरे भाइयों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। बेशक कश्मीर में आतंकी भी रह रहकर मारे जा रहे हैं, घुसपैठ की घटनाएं भी कम हुई हैं, लेकिन कश्मीर में बचे खुचे हिंदुओं और सिखों को भरोसा दिलाना है और कश्मीरी पंडितों को फिर से घाटी में बसाने का लक्ष्य पूरा करना है। तो आतंकवादी घटनाओं का सिलसिला पूरी तरह रोकना ही होगा। कश्मीरी हिंदुओं में अभी भी दहशत है, क्योंकि आतंकी लगातार टारगेट किलिंग कर रहे हैं। कश्मीरी हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं और सिखों को ये भरोसा दिलाना प्रशासन का, सरकार का काम है कि वो सुरक्षित हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे घाटी में बसाया जाएगा कश्मीरी पंडितों को। आतंकवाद का समूल नष्ट होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अभी भी डर के साए में जी रहे हैं कश्मीरी हिंदू। शायद कश्मीरी युवाओं को मुख्यधारा में लाने की बेहद जरूरत है। पूरी तरह घुसपैठ जब रुकेगी तभी सुरक्षित महसूस करेंगे कश्मीरी पंडित। शांति बहाली की प्रक्रिया से हालांकि आतंकी बौखलाए हैं, इसमें दो राय नहीं। आतंकी नहीं चाहते कश्मीर में हिंदू सिखों का बसना, यही वजह है। टारगेट किलिंग बदस्तूर जारी है और इस साल की बात की जाए तो कुल 25 अब तक जाने जा चुकी हैं। टारगेट किलिंग की वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन सवाल यह है कि कब तक ये टारगेट किलिंग रुकेगी। कल ही का मामला जब शोपियां में 2 चचेरे भाइयों पर गोलियां बरसा दी। इस साल आतंकी घटनाओं में तकरीबन 25 कश्मीरी पंडितों की जान जा चुकी है। टारगेट किलिंग की घटनाएं कब रुकेंगी और कब दहशतगर्दी का पूरी तरह से खात्मा होगा, सबसे बड़ा सवाल यही। और सत्ता के टेम्परेचर में सियासी हलचल भी इस समय कश्मीर में खूब है। हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया है। राकेश जी हैं, नेता कश्मीरी पंडित, मुदासिर रेशी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आते हुए आपके पास मुदासिर जी, जो हम देख रहे हैं कश्मीर में, ये हम नहीं चाहते। जन्नत है, भारत का जन्नत है कश्मीर, लेकिन तमाम कवायद के बावजूद भी क्यों यहाँ पर अमन नहीं है, क्यों यहाँ पर चैन नहीं है। बेशक हम कह सकते हैं कि आतंकी वारदातें रुकी हैं, सेना लगातार एक्शन मोड में है, सरकार एक्शन मोड में है, लेकिन फिर भी जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो दिल दहलता है, दहशत में आते हैं, और खासतौर पर हमारे कश्मीरी हिंदू भाई। बिल्कुल पूजा जी, जैसे आपने कहा कि कोई नहीं चाहता है कि यहाँ पे किलिंग हो, चाहे वो किसी की भी हो, चाहे वो गैर मुकामी लोगों की हो या यहाँ के जो अपने बाशिंदे हैं हमारे, चाहे वो यहाँ के मुसलमान हो, यहाँ के सिख हो या यहाँ के हमारे पंडित बरादरी के लोग हैं, वो सब यहाँ के निवासी है, यहाँ के अटूट अंग है कश्मीर के। कोई नहीं चाहता कि इस तरह के वाक़ात हो, लेकिन ये चीजें कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए कि इन तरह के जो वाक़ात या जैसे ये तरह की चीजें होती हैं, इनको कैसे रोकी जाए। जैसे 370 के बाद कहा गया था कि ऐसे घटनाएं नहीं होंगी, लेकिन फिर भी ये चीजें हो रही है। कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी लैप्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो वादे थे, जो दावे थे उनके, वो कहीं ना कहीं से खोखले दिखाई दे रहे हैं कश्मीर में। और जमीनी सतह पे जो जैसा था वो वैसा का वैसा ही है। इन चीजों पे चाहे हमारी होम मिनिस्ट्री है या पीएमओ है, उनको इन चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए। और जो यहाँ पे कश्मीरियत है या यहाँ की जो सकाफत है, सन्नत है, यहाँ का भाईचारा है, उस पे उनको सोचना चाहिए। और यहाँ के जो भी हालात हैं, जो भी कशीदगी है और जिनसे यहाँ की या हमारे भाईचारे को ठेस पहुंचता है, उन चीजों को यहाँ पे दुरुस्त करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो बनती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को बनती है। और जैसे कि यहाँ पे जो अपनी असेंबली है और जो यहाँ के नुमाइंदे हैं, उनको बहाल करना चाहिए, यहाँ की असेंबली को बहाल करना चाहिए। उससे लगता है कि यहाँ पे जो ये वाक़ात है, यहाँ पे जो ये घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इन चीजों से कम होगी। हम इस पे इस वक्त यही कहेंगे कि ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पे सेंटर रोल है और उन्हीं पे सारी जिम्मेदारी इस पे होती है। उन्हीं को इन पे जवाबदेह बनना पड़ेगा, ताकि ये इस तरह के वाक़ात यहाँ पे पेश ना आए। जैसे कि पिछली बार भी हमने इस तरह के वाक़ात देखे हैं, और वो जो हमारी ये हिंदू भाई है यहाँ पे, वो आज भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से यही गुहार लगा रहे हैं। पिछले 4 महीने से, पिछले 1 साल से गुहार लगा रहे हैं कि हमें बताइए कि हमें क्या करना है, हमें कैसे सेफ, हम कैसे हो जाएंगे। क्योंकि सेंट्रल रोल चल रहा है, इसीलिए हम उन पे ही ज्यादा ये इल्जामात आयद कर रहे हैं कि उनको ही इन चीजों की जवाबदेह होना पड़ेगा। और कश्मीर पे जो भी हालात है, उनको उन्हीं को देखना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा यहाँ पे भी अमरनाथ यात्रा हुई,
कैसे वहां पे यहाँ के लोगों ने शाना बशाना उनके साथ गए, तिरंगा रैली यहाँ पे भी की गई, हर चीज यहाँ पे हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे जो वाक़ात हो रहे हैं उनको किस तरह से, यहाँ सिक्योरिटी लैप्स हम ये कहेंगे, जो कल बिल्कुल। यहाँ घटना हुई, दुखी घटना हुई यहाँ पे, वो किस तरह से हम इन चीजों से बच सके। राकेश हांडू जी, जैसा कि मुदासिर जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं तो लूप होल है, क्योंकि बहुत कुछ करने के बाद भी अभी लग रहा है कि बहुत कुछ करना बाकी है। कश्मीर में जब कोई घटना होती है तो सिर्फ कश्मीर नहीं रोता, पूरा हिंदुस्तान रोता है, क्योंकि कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है। कहाँ ये लूप होल है? दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बहुत कुछ सोचने और करने की जरूरत है। राकेश जी। मैडम, मैं मुदस्सिर जी से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। ये आज सारा जो डेगरा है वो ठोक रहे हैं, 370 के बाद में ये हो गया है। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, जब मेरा पलायन हुआ था, मेरी उम्र 23 साल की थी, तब यही लोग सड़कों पे निकले थे, ऐसे कैसे पाकिस्तान बटनोस्तान, यहाँ का चलेगा निजाम मुस्तफा। अब मुझे बताइए, आप ये पीएम पैकेज की बात कर रहे हैं, आज पीएम पैकेज वाले 2010 से वहां पे जॉब्स कर रहे हैं। आप बताइए, जब पीएम पैकेज वालों पे राहुल भट्ट को मारा गया, रजनी बाला को मारा गया वहां पे, और दीपक चंद को मारा गया, जब हमारे वहां पे कश्मीरी पंडित लोग जो कि बिल्कुल पीएम पैकेज में मजबूरी में वहां पे गए हैं, उनको बॉन्डेड लेबर की तरह वहां पे रखा गया है, कितने लोग निकले लाल चौक में उनके समर्थन में? कितने लोग निकले उनको रोकने के लिए कि आप मत जाइए, आप हमारे भाई हैं? क्या ये अगर वहां पे मेजॉरिटी कम्युनिटी का इनका फर्ज नहीं बनता है कि माइनॉरिटी का ख्याल रखें? और ये जो लोग आ रहे हैं और टारगेट किलिंग कर रहे हैं, ये कोई पाकिस्तान से आ रहे हैं, ये कोई पैराशूट से आ रहे हैं, इनको वहां पे शरण कौन दे रहा है? जैसे आपने देखा होगा, राहुल भट्ट को तहसील ऑफिस, राकेश जी, हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे माहौल जो है साजगार है। अगर हम पुराने मुर्दे गाड़ दे तो फिर कैसे चल पाएगी ये चीजें? हम जानते हैं जो भी 90 में हुआ वो पता है, वो हालात उस टाइम के वैसे ही है। लेकिन अब हम वो मुर्दे उखाड़े तो उनसे क्या होगा? हम चाहते हैं कि अमन बहाल हो कश्मीर में, जैसा कश्मीर हमारा है वैसा तो भाई आपका है। साहब, आप निकल लीजिए, आप आ जाइए जम्मू। जो हमारे पीएम पैकेज के भाई बहन पिछले 100 दिन से वहां पे पीएम पैकेज के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां पे उनके साथ शानाबाशन खड़ा हो जाइए। जो वहां पे वैसू में है, जो बारामूला में है, आप लोग गए वहां पे देखने के लिए? हमेशा से रहे आप में से कितने लोग गए राहुल भट्ट के घर पे संवेदना देने के लिए? आप कितने लोग गए जो हमारे वहां पे जो दीपक चंद मारा गया, कितने लोग गए उसके घर पे संवेदना देने के लिए? आपका आक्रोश सर जायज है। राकेश जी, आपका आक्रोश, आपका गुस्सा, आपके सवाल बेहद जायज है, लेकिन फिर क्या इसका हल क्या है? इस समस्या का समाधान क्या है? सरकार का कहना है कि प्रयास जी, मैं कह रहा हूं सरकारें फेल हो चुकी हैं, सरकारों को वोट बैंक चाहिए। वो वहां पे अभी बताइए, कश्मीरी पंडित को तब मारा जाता है जबकि सरकारें कोई वहां पे गलत हरकत करती हैं। आप बताइए, लाल चौक पे क्या 70 साल में झंडा नहीं चढ़ा था? क्या डल झील में वहां पे झंडा नहीं चढ़ा था? क्या देश को दिखाना चाहते हैं? उसी दिन शाम को वहां पे हिंदू फैमिली के ऊपर ग्रेनेड मारा गया, और अगले दिन वहां पे गांव में हमारे कश्मीरी पंडित को मारा गया, और दूसरे भाई को भी गोली मारी गई। मैडम, 4 महीने पहले इसी गांव में एक मेडिकल पंडित को गोली मारी गई। लेकिन अगर कश्मीर में एक प्रधान, एक विधान और तिरंगा वहां पर लहरा रहा है राकेश जी, तो पूरे देश, इस समय पूरा देश हर्षित है, पूरा देश यही चाहता था। क्या 70 साल से वहां पे झंडा नहीं लहरा रहा था? क्या 70 साल से वहां तिरंगा लहरा रहा था राकेश जी? पीओके में झंडा, क्या हमने मेरे को बताइए आप, वहां के कश्मीरी पंडित जो एक माइनॉरिटी है, पिछले 32 साल से कश्मीर से बाहर है, झंडा उस दिन लहराएंगे कश्मीरी पंडित? झंडा 70 साल से नहीं, 5000 साल की हमारी हिस्ट्री है। हम झंडे के साथ में ही हम बर्बाद हो गए, झंडे की वजह से हमको घर छोड़ना पड़ गया। हमारा कसूर क्या था बताइए मुझे? हमें क्यों मारा जा रहा है? ना हमने कभी पत्थर उठाया, ना हमने कभी बंदूक उठाई, हमें क्यों टारगेट किया जा रहा है? हमें क्यों मारा चाहिए? ये मेरा भाई जो अभी यहाँ पे बैठ के भाषण दे रहा है, इसको बताइए कितनी बार ये गया कश्मीरी पंडितों को संवेदना देने के लिए? जब वहां पे पीएम पैकेज के लोग सड़कों पे थे, कितनी बार ये उनके साथ चना बचना उतरे? कभी इन्होंने जाके उनको काजीकोट नहीं पार करने दिया, उनको बोलते कि हम भी आप लोगों के साथ खड़े हैं। तब तो ये वहां पे देख के तमाशा देख रहे थे, और आज आके टीवी में भाषण दे रहे और सेंट्रल गवर्नमेंट को दोष दे रहे। मैडम, मेरी उम्र 22 साल की थी। ठीक राकेश जी, आपके इमोशंस का सम्मान हम करते हैं, आपके इमोशंस का सम्मान करते हैं। जावेद जी भी जुड़ गए हैं हमारे खास कार्यक्रम में। जावेद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, कश्मीर को बारीकी से समझते हैं, वहाँ के सेंटिमेंट्स, वहाँ के इमोशंस, वहाँ की सियासत पर आपकी पैनी नजर रही है। हमारे साथ मुदासिर रेशी जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राकेश हांडू जी भी हैं। राकेश जी से हम चर्चा कर रहे थे,
काफी नाराज हैं, आक्रोशित हैं। उन्होंने कहा सरकारें फेल हो चुकी हैं, लेकिन सरकार ये कह रही है कि हम हर संभव स्तर पर लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम ये मान सकते हैं ना जावेद जी कि कहीं ना कहीं तो लूप होल है, क्योंकि कश्मीर में हालात सामान्य नहीं है सर। बेशक झंडे लहराए जा रहे हैं, अमनो चैन की बात की जा रही है, लोग वहां नौकरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रह रहकर जो आतंकी वारदातें हो रही हैं जावेद जी, वो सिर्फ इशारा कर रही हैं कि कहीं कमी है और बहुत कुछ करने की जरूरत है। देखिए जी, सबसे पहले मैं जो इनोसेंट जो किलिंग्स हुई है, सबसे पहले हम उनको कंडेम करते हैं। दुनिया में कहीं भी, चाहे हम किसी या दुनिया में एज अ ह्यूमन हम कहीं भी इनोसेंट किलिंग हो तो हम सब इसको कंडेम करते हैं। रही बात जो आप यहाँ कह रही, जो सबसे पहले जो यहाँ जरूरत है वो जरूरत है यहाँ की, ये जो यहाँ इनोसेंट किलिंग्स हो रही है या जो यहाँ हालात एक सिरे से जो हालात खराब होने को हो रही है, इस पे हमें यहाँ जो हालात है उसको देखने की जरूरत है और उसको समझने की जरूरत है कि इन हालातों को कैसे हम ठीक करें, कि हम एक जो पीस यहाँ हम चाहते हैं या यहाँ जो डेवलपमेंट हम चाहते हैं उसको हम कैसे बिल्ड करें। लेकिन इनको एक माइनॉरिटी कश्मीरी पंडित नहीं चाहिए। राकेश जी पहले जावेद जी को सुन लेते हैं। राकेश जी जरूरत है, पहले जावेद जी को सुन लेते हैं, फिर आपका रिएक्शन सर। आपने देखा होगा कि जब भी यहाँ, चलिए डिस्कनेक्ट, टेक्निकल फॉल्ट, थोड़ी देर में फिर से जावेद जी के साथ जुड़ते हैं। लेकिन काफी नाराजगी, राकेश आंडू जी आपकी नाराजगी जायज है, लाजमी है, आपके अंदर बहुत टीस होगी क्योंकि आपने वो दर्द सहा भी है। लेकिन मुदासिर जी, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि सरकारें फेल हैं, सरकारें कुछ नहीं कर सकती, क्या ये काफी होगा? क्योंकि सरकार का तो दावा यही है कि हम प्रयत्न कर रहे हैं और हालात काफी हद तक बदले भी हैं, क्योंकि आप वहां के वरिष्ठ पत्रकार हैं, वहां पर सरजमी पर रहते हैं, आपको वहां के हालात के बारे में पता होगा। पिछले 3 सालों में जब से 370 को हटाया गया है, मुदासिर जी, किस तरह के हालात आपको नजर आते हैं? देखो, जैसे राकेश जी कह रहे थे कि कश्मीरी लोग क्यों नहीं निकल रहे हैं, कश्मीरी लोगों ने, जो कश्मीरी मुसलमान लोग हैं वो हमेशा से इनके शाना बशाने चले हैं। हाँ, कई कुछ वस्तु ऐसे भी थे जो उस टाइम में आए, जो हमारे बीच में ही थे। लेकिन अब ये कहना, राकेश जी का गुस्सा जो जायज है, लेकिन ये कहना कि अब यहाँ पे जो कश्मीरी मुसलमान हैं उनको शर्म दे रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी जो भाईचारा है उसको खत्म कर रहे हैं। और दूसरी चीज, जो जिम्मेदार है उन लोगों को ही हमें जिम्मेदार ठहराना चाहिए। चाहे हमारी यहाँ सवाल पूछने पड़ेंगे ना कि अगर आप कह रहे हो कि यहाँ पे पीएम पैकेज के थ्रू इनको लाना पड़ेगा, तो इनकी सुविधा, इनकी सिक्योरिटी का कैसे हम उनको प्रावधान यहाँ करेंगे। और हम भी चाहते हैं, जैसे कि आपने कहा कि आप यहाँ के हालात को कैसे देखते हैं। यहाँ के हालात दिन ब दिन, जैसे पहले जो बाकी चीजें थी, जो 370 में सबसे पहले यही कहा गया था कि यहाँ पे जो हालात है वो सामान्य हो जाएंगे, वो कहीं ना कहीं जमीनी सतह पे ठीक किए जाएंगे। लेकिन जितने भी हालात यहाँ पे पिछले दिनों हम देख रहे हैं, तो दिन ब दिन वो खराबी होते जा रहे हैं, नहीं, ये बड़े अच्छे नहीं हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये होम मिनिस्ट्री को सोचना चाहिए, जो यहाँ माइनॉरिटी है उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, और जो यहाँ कश्मीरी अवाम है, बाकी जो यहाँ मर रहे हैं, ये मतलब इनको इसका कोई सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। जावेद जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। जावेद जी, अगर आप तो मेरी तक आवाज पहुंच रही है, तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि सुरक्षा कैसे दी जाए, सुरक्षा की भावना कैसे पनपाई जाए। केंद्र सरकार ये कहती है कि हम कोशिश कर रहे हैं, क्या केंद्र और स्थानीय प्रशासन के बीच तालमेल का अभाव है? कैसे घाटी में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी? जावेद जी। जी देखिए, मैंने कहा कि यहाँ जरूरत है कि जितने भी यहाँ समाज के जितने भी यहाँ तबके हैं, जितने भी यहाँ सिविल सोसाइटी के तबके हैं, कि इनको साथ मिला के हमें चलना है। अगर हमें यहाँ वाकई अमन चाहते हैं, अगर हमें चाहते हैं कि यहाँ अमन आए, यहाँ पीस बिल्ड हो, यहाँ तरक्की हो, यहाँ किलिंग्स ना हो, तो हमने हर एक चीज को साथ लेके चलना है। न कि हमने सिर्फ उस पर अगर हम सिर्फ सोचेंगे या बोलेंगे तो उससे बात नहीं बनेगी। बात बनेगी आपको जब तक ये ग्राउंड में आपने ये चीजें जाननी है, जब तक आप जो यहाँ का नौजवान है कि उसको साथ लेके चलना है, कि उसको आपने दिखाना है कि हमारा जो कंट्री है या हमारा जो JNK है कि उसके लिए हमें क्या करना है। इन चीजों को हमने ग्राउंड पे लाना है कि यहाँ एक पीस बिल्ड हो, और गवर्नमेंट या वो हमारी जो सरकार हो, तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितने भी हमारे समाज के जितने भी सोसाइटी है, चाहे वो माइनॉरिटी हो
चाहे वो मेजॉरिटी सेक्शन हो, कि इनको साथ लेके चले, कि ऐसा यहाँ एक माहौल बनाए ताकि जो यहाँ जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं या इनोसेंट किलिंग्स हो रही है, इन चीजों को, जैसे आपने कल देखा कि शुपियाना में जैसे ठीक है इंसिडेंट हुआ, आपने देखा कि जितने भी वहाँ आसपास के जितने भी वहाँ लोकल्स थे, गाँव वाले थे, या वो मेजॉरिटी के थे या माइनॉरिटी सेक्शन के हो थे, सकता है वो सारे आ गए और वो कश्मीरी सारे पंडित बाहर को आ मारा, गए वो भी उसके और जनाजे एक ही में हो। आवाज वहाँ शायद आई शायद कि वो भी उन लोगों के उनके, बीच में होगा जिसने उनको मारा है। और नहीं वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि हमें उस चीज नहीं, को ये लोग जरूरत है भाई कि साहब, ये लोग कहाँ कब थे जब वहां पे पहले ना एक हो, मेडिकल हमें इस मेडिकल चीज को स्टोर पे देखने हमला की हुआ, जरूरत है कि तब वो कहाँ थे अनाज ये लोग? वो ना हो, कि वो चीज को हमको देखने की जरूरत है, और इस चीज के लिए हमें एक कॉन्फिडेंस बनाने की जरूरत है। जैसे आज मुझे लगता है कि वो चीज हो रहा, आज आपने देखा कल शुपियाना में हुआ, सारे लोग बाहर आ गए, वो एक साथ उनके यही खड़े हो लोग तो गए, लाखों की वो तादाद किसी में ने कोई जनाजे में परवाह निकलते नहीं हैं की, जब वहां पे वो कुछ भी बाहर आ फेस्टिवल गया होता और है। उनके साथ खड़े रहा, और उन्होंने कहा कि ये नहीं जी, उन्होंने कंडम किया उसको, वहां साथ रहे, वहां राकेश आपने जी, ये देखे बड़ी वहां बात है राकेश जी, नारेबाजी जैसा कि की। जावेद तो जी ये बोल रहे धीरे हैं, धीरे जैसा कि जावेद जी बता रहे हैं कि कॉन्फिडेंस लाना बहुत जरूरी है। ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब सब सुरक्षा का भाव उनके अंदर पनपाएंगे। लेकिन अगर पहले ही लोग हार मान जाएंगे कि सरकार कुछ नहीं कर सकती, सरकार का फेलियर है, तो एक माइंडसेट नहीं क्रिएट हो जाएगा राकेश जी। मैडम, मैं वही बोल रहा हूँ, वहाँ की सिविल सोसाइटी जो ये अभी हमारे दो भाई साहब बैठे हैं टीवी पे, इनको आगे इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, इनको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये कौन लोग हैं जो इनको रास्ते दिखाते हैं, ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से एम्यूनिशन आ रहा है, ये किनके घरों में रहते हैं वहाँ पे। है तो लोकल ही ना, बाहर से अमेरिका से तो नहीं आए या इजराइल से तो नहीं आए, अफगानिस्तान से नहीं आए, है तो लोकल ही ना। तो लोकल आदमी को ही निकलना चाहिए, इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, भैया अब बहुत हो गया, बहुत खून बह गया, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इनको ही आगे बढ़ना पड़ेगा। हम तो आए थे वहाँ पे 2010 की जो पीएम पैकेज की जो पहल थी कि धीरे धीरे वहाँ पे लोगों को, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, पीसफुल लोग हैं, हमें एक सरकारी नौकरी चाहिए थी। कई लोग मल्टीनेशनल कंपनियों की जॉब छोड़ छोड़ के कश्मीरियत को जिंदा रखने के लिए वापस लौटे थे। क्या हशर हुआ उनके साथ में? पहले राहुल भट्ट को मारा गया, उससे पहले बिंद्रू को मारा गया जिसने कभी कश्मीर नहीं छोड़ा। क्या निकले ये लोग सड़कों पे? आप बताइए मुझे। रजनी बाला को मारा, कितने लोग देखे आप सड़कों में प्रोटेस्ट करते हुए? दीपक चंद को मारा गया, कितने लोग निकले वहां पे प्रोटेस्ट करने के लिए? या कल जो ये किलिंग हुई है और 10-15 लोग निकले हैं गाँव में, तो मेरे को बताइए इन्हीं में से कोई बंदा छुपा होगा जिसने उसको मारा होगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं आपको भाई एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ 32 साल। मैडम, हमको तो अपनों ने डुबाया। मैं बोल रहा हूँ, जब हमको वहां से निकाला गया, मारा गया, रेप किए गए, वो लोग तो पाकिस्तान से नहीं आए थे, वो तो हमारे पड़ोसी थे, वो हमारे क्लास फेलो थे। मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि मैडम मैं दूध का जला छाछ भी फूक के नहीं था, मैं सारी चीजें देख चुका हूँ अपनी आंखों से, इसलिए मुझे ये दर्द हो रहा है, इसलिए मेरा खून बोल रहा है कि हमारे समाज के साथ में क्या हो रहा है। और मेजॉरिटी कम्युनिटी तमाशा देख के टीवी के डिबोटू में आप देखोगे शाम को सारे लोग खड़े होंगे और दुहाइयां देते रहेंगे और सरकार को कोसते रहेंगे। सरकार क्या करेगी? राकेश जी, जैसे न जाने कितने ही लोग हैं जिनके अंदर ये दर्द है और बरसों तक रहेगा और जिंदगी भर सालता रहेगा। हमें इनके इमोशंस को समझना होगा, और सरकार भी यही कह रही है कि इन इमोशंस को समझते हुए हम जो जन्नत है उसको आखिर में एक ही सवाल में पूछना चाहता हूं, मेरे दोनों भाई स्टूडियो में हैं, जितने भी आज टूरिस्ट वहां पे 370 हटने के बाद आए हैं, मेरे ख्याल में पिछले 32 साल में नहीं आए होंगे, क्या एक टूरिस्ट को इन्होंने नुकसान पहुंचाया? या जितने भी अमरनाथ यात्रा पे लोग हैं, एक भी आपने सुना कहीं पे हमला हुआ है? हाँ, वहाँ पे फ्लड आ गया, फ्लड में कुछ लोग बह गए, अनफॉर्चुनेटली हमें क्यों सिलेक्टिव हम लोग वहाँ पे जाके अपना घर गुजर अगर देखिए यहाँ जितने इकोनॉमी चला रहे हैं, हाउस बोट चला रहे हैं, शिकारे चला रहे हैं, होटल चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, टैक्सी चला रहे हैं, वो तो वेलकम है। राकेश जी, जावेद जी को सुन लेते हैं। 5000 साल की हिस्ट्री है, वो इनको वेलकम नहीं है, उसको चुन चुन के मारा जा रहा है और ये तमाशा देख रहे हैं। जावेद जी, यहाँ न सिर्फ देखिए, अगर आप नजर डालेंगे, यहाँ न सिर्फ यहाँ जो मेजॉरिटी जो सेक्शन है वो भी उनकी भी किलिंग्स हुई है यहाँ, या आप पॉलिटिकल को लीजिए, चाहे कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, या जिंदगी का किसी भी शोबे से, यहाँ हर एक की यहाँ किलिंग्स हुई है। मैंने कहा जब तक हम एक कॉन्फिडेंस, जब तक यहाँ की सोसाइटी इसको, या सरकार, या जितने भी यहाँ हम हैं, जितने भी, चाहे वो मीडिया हो, चाहे भी, हम सबको इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, और इसको कि यहाँ किसी की भी किलिंग ना हो। हम चाहते हैं कि यहाँ किसी का भी किलिंग ना हो, कि यहाँ कोई भी किलिंग ना हो, यहाँ ऐसे कुछ हालात ना पैदा हो, यहाँ फिर से वो खुशहाली आए, यहाँ अमन वो आए, जैसे हालात हो रहे हैं।
तो उसके लिए हम अगर हम आप देखोगे कि यहाँ जितने भी सेक्शंस है सोसाइटी के, हर एक की यहाँ समय समय पे या वक्त वक्त पे यहाँ हुई है, इंसिडेंट्स हुए हैं। लिहाजा सरकार को भी और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और हम सबको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हम इस माहौल को ठीक करें। हम इस जो एक हो रहा है आज यहाँ का जो नौजवान है, कहीं ना कहीं जो है आपने देखा होगा कि वो लगा हुआ है कि तरक्की पे, अमूल पे, मुल्क के साथ चलने के। अब ये जो है इसमें बहुत ज्यादा जो जिम्मेदारी है जावेद वो जी, हम लेकिन सब क्या की। सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं? देखिए, सरकार की मैं यहाँ बात करूँ, सरकार जो है सरकार को और ज्यादा उसमें और ज्यादा जो उसको सक्षम होना चाहिए, और ज्यादा उसमें नजदीकी से देखना चाहिए जो यहाँ की जो सिक्योरिटी है, तो और ज्यादा उस पर होना चाहिए कि ताकि यहाँ कोई इनोसेंट किलिंग्स ना हो। बट ये एक ऐसी सिचुएशन हो कि ये जो यहाँ की जो, चाहे वो मेजॉरिटी सेक्शन हो चाहे वो माइनॉरिटी सेक्शन हो, ये मतलब पूरे आप कश्मीर में है। हम कह सकते हैं कि इनको सिक्योरिटी या ये मतलब इतना ये कहना जितना आसान है शायद उतना ये मुश्किल भी ये काम है। लिहाजा मुझे लगता है जब तक हम इस चीज को पूरी तरह से, जब तक हम एक कॉन्फिडेंस यहाँ पैदा नहीं होगा यहाँ की सोसाइटी में, तब एक जैसे कहीं हम एग्जांपल दे सकते हैं जो पिछले यहाँ इनोसेंट किलिंग्स हुई हैं, लोग बिल्कुल बाहर आए, लोगों को कोई डर नहीं रहा, वो लाल चौक में जमा हुए, वो शुपियाना में जमा हुए, वो कहीं भी कैंडल मार्च उन्होंने प्रोटेस्ट लेकिन किया है, जावेद जी, जब सोशल मीडिया चुनाव पे होते हैं, जब चुनाव हुए जी। कश्मीर में बहुत बढ़ चढ़ कर लोगों ने रुझान दिखाया, लगा कि लोकतंत्र में विश्वास बहाल हुआ है उनका। नहीं मैडम, वहाँ पे नाच मेरे बिल्कुल पैसा लोग मिलेगा। मैंने इंदिरा गांधी के टाइम पे भी देखा हुआ है। ये वहाँ पे पैसा जब चाहिए होता है तो गुन गाते हैं हिंदुस्तान के, इनका दिल है पाकिस्तान। मैंने बचपन नहीं, से यही देखा है। नो मेरी 22 साल नो की 23 साल की उम्र थी, मैंने बचपन नो से यही देखा है। आज भी नो जो ये बीजेपी के झंडे लहरा रहे हैं, इनको बोलो कि ये अपने धर्म पे कसम खा के बोल रहे कि बीजेपी, पीछे बीजेपी ने जब इलेक्शन लड़ा वहाँ पे इतने कैंडिडेट खड़े कर दिए, मोदी जी आए प्रचार करने। बताइए, जितने भी कैंडिडेट वहाँ लोकल थे वो इनके ही भाई बहन थे। एक भी आदमी ने जीता, उनके घर वालों ने वोट नहीं डाला। ये तो सारा है, इनकी तो फैक्ट्री चल रही है, इनको चारों ओर से मलाई मिल रही है और ये वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। आप कश्मीर जाइए, आप देख लीजिए। मुझे जावेद जी से और मेरे जो भाई बैठे हैं उनसे एक ही सवाल पूछना चाहूंगा लास्ट में कि भाई साहब, जब वहाँ पे टूरिस्ट इतने आ रहे हैं, वहाँ पे पैसा लेके आपकी इकोनॉमी चला रहे हैं, क्या एक टूरिस्ट को आज तक स्क्रैच लगा? क्या जो अमरनाथ यात्रा पे अभी लोग गए थे, इनको पता है वो 4 दिन आएंगे, पैसा खर्चेंगे, लेकिन इनको वहाँ पे एक कश्मीरी पंडित जिसकी 5000 साल की हिस्ट्री है वो इनको एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको ये मारेंगे। और तहसील ऑफिस में जब राहुल भट्ट को मारा गया था, लोकल स्टाफ कहाँ था? जब वो बेचारा राजस्थान का बेचारा वहाँ पे सर्व करने आया था, बैंक मैनेजर, वो तो वीडियो वायरल हो रहे। तो हर बैंक के बाहर एक गनमैन खड़ा होता है, तो वो गनमैन कहाँ गायब हो गया था? या जो वहाँ पे बैंक में क्या वो राज मैनेजर अकेला बैठा था? इससे ज्यादा प्रमाण क्या दूं मैं इनको? ये बातें जो हो रही है, ये मतलब ये जो हो रही है, इन चीजों से हम इन चीजों से दूर जा रहे हैं। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, मैं एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ, मैंने इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ा है और इंडिपेंडेंटली मैंने जीता। और लोगों ने मुझे साथ दिया, और लोगों ने मुझे मंडेट दिया। मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मंडेट नहीं, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मंडेट नहीं दिया है, मुझे लोगों का मंडेट है, और लोगों ने मुझे खड़ा किया है, और लोगों ने हमारी कोशिश यही है। राकेश जी, आपके मर्म को हम समझते हैं, मेरी बात सुनिए, आपके मेरी मर्म बात को हम सुनिए, समझते मेरी हैं बात और आपने बोला, आप मुझे सहानुभूति भी मेरी बात है, सुनिए। लेकिन देखिए, शुक्रिया आपका जावेद जी, चूंकि समय बहुत कम है। आपका भी शुक्रिया, तमाम मेहमानों का शुक्रिया। चूंकि जन्नत का मसला है, लेकिन जन्नत क्यों बहाल नहीं हो रही, क्यों अमन चैन वहां पर नहीं आ रही, अब भी हम इतने संतोष नहीं कर सकते कि हर हफ्ते 2 या 3 आतंकी ढेर कर दिए जाते हैं। आतंकवाद का समूल नाश बेहद जरूरी है। एक और जहां कश्मीर में रहे हिंदू सिखों को सुरक्षा का भरोसा दिलाना होगा, कश्मीरी पंडितों को फिर से बसाने का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब कश्मीर घाटी एकदम सुरक्षित होगी। इसके लिए बहुत बड़े अभियान की जरूरत है, लेकिन इसमें जरूरी है कि हमारी और आपकी भी संकल्प, सिद्धि और शक्ति से सरकार लगातार आगे बढ़े। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला नेटवर्क 10 पर लगातार जारी है। जय हिंद।